गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका अब तीसरा चैप्टर जो है मैथ का, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये पढ़ना शुरू कर दिया है। और इसकी पहली क्लास पिछली बार हो चुकी थी और आज इसकी दूसरी क्लास है आपके थर्ड चैप्टर की। सबसे पहले बात करेंगे पोल रिजल्ट। पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पिछली क्लास का जो पोल रिजल्ट था उसमें हमने जो है वो टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे थे। उन 4 क्वेश्चंस में से जिन बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं, उनके नाम है चारू, रुचि, काकुल, शुभम, अमन, निदा, निकिता। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में जो है वो सभी के सभी सवालों के जवाब बिल्कुल करेक्ट दिए थे। तो उम्मीद है कि आज भी बहुत से बच्चे सभी सवालों के जवाब बिल्कुल करेक्ट देंगे। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने देखो 3-3, जैसे 4 में से 3 सही है। तो ये चलता रहता है, इसमें ज्यादा आपने नहीं सोचना कि भाई क्यों मेरा पूरा रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि 4 में से 3 क्वेश्चन ठीक होना भी बहुत अच्छी बात है ना। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सही गलत तो चलता रहता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया, ताकि वो भी सीख लें कि पिछली क्लास में हमने किया क्या था। ठीक है, तो क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए भाई कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा होता है। सबसे पहली चीज, जो भी आपके पास दिया गया हो वो एक समीकरण हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे समीकरण क्या होता है? तो भाई समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसके पास 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक उसके पास होती है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी उसके पास होती है राइट हैंड साइड, और तीसरे उसके पास होता है इक्वल टू का साइन, मतलब कि बराबर है का निशान। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं समीकरण। तो पहली चीज, जो भी चीज आपको दी गई हो वो एक समीकरण होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो एक समीकरण हो, एक इक्वेशन हो। दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज बच्चों ये है कि उसमें जो है वो दो चर होने चाहिए। अब चर क्या होते हैं? तो चर होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, जिसको हम कहते हैं ए से लेकर के जेड तक। जितना भी आपके इंग्लिश में आता है एबीसीडी से लेकर जेड तक, उन सभी को हम चर कहते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और नंबर 3 जो उसमें होना चाहिए, तो वो जो है वो रैखिक होना चाहिए। अब रैखिक क्या होता है? तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात, ठीक है, किसी समीकरण को ले लो, किसी बहुपद को ले लो, जिसमें भी सबसे बड़ी घात जो होगी वो कितने के बराबर होगी? बताइए, जिसने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था, कितनी होनी चाहिए सबसे बड़ी घात? 1। बिल्कुल करेक्ट है, 1 के बराबर हो वो हमारे लिए रैखिक हो गया। तो हमने देखा कि ऐसा समीकरण जिसके पास 2 चर है और जिसकी सबसे बड़ी घात 1 है, उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर हम इसको देखें, मैं कह रही हूं ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। आप बोलोगे इसके पास तो 4 चर है ना। अगर हम देखें इसको, 4-5 चर दिख रहे हैं। आप बोलोगे ए भी चर, एक्स भी चर, बी भी चर, वाई भी चर, सी भी चर, क्योंकि मैंने ही तो बताया अभी अभी कि ए से लेकर के जेड तक सब कुछ चर होता है। बट इसका जब भी मानक रूप लिखते हैं तो बस इतना लिख के नहीं छोड़ा जाता, पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर है 0। ये क्या है? तो ये मानक रूप है। किसका मानक रूप है भाई? तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। लेकिन ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, अधूरी सूचना है। पूरा कब है? जब आप इसको पढ़ोगे तब आप पूरी बात को समझोगे। ये कह रहे हैं लिखने में ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर है 0 है, लेकिन यहां पर जो ए बी और सी है ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इनको चर मत समझना। ठीक है, एबीसी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको जो है वो चर मत समझना। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनको हम चर नहीं समझेंगे। तो अगर ये चर नहीं है, एबीसी को हटा दो भाई, कैटेगरी से हटा दो। एबीसी चर नहीं है, एबीसी तो संख्याएं हैं। तो यहां पर आपको कितने चर नजर आए? बताओ। 2। और वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई। एक्स और वाई, बिल्कुल सिंपल, सभी को समझ आया। जब मैंने इसको लिखा था तो बेशक यहाँ पे मुझे 5 चर दिख रहे थे, लेकिन चर यहाँ पे 5 नहीं है, चर यहाँ पे सिर्फ 2 है, क्योंकि ए बी सी क्या है? वो तो संख्याएं हैं जो आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और ए और बी में कभी भी, सॉरी ए बी सी में कभी भी ए और बी को 0 के बराबर मत लिखना। सी को 0 लिखना है भाई लिख लो, पर ए और बी को कभी भी 0 मत लिखना।
ठीक है, तो ये था हमारा, जब हमने पिछली क्लास में सीखा था कि क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण और कैसे इसको लिखा जाता है। तो ऐसे लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था अकेला दो चर वाला रैखिक समीकरण, पर हमारा जो चैप्टर है उसमें अकेले की बात तो की नहीं है, उसमें तो युग्म की बात की है, युग्म मतलब जोड़े की बात की है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले वाले को कैसे लिखेंगे? पहले वाले को लिखेंगे a1x b1y c1 बराबर है 0, और दूसरे वाले को लिखेंगे a2x b2y जहां c2 बराबर है 0, ताकि हम इसमें डिफरेंस कर सके। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सके। क्योंकि अगर मैं मान लो मैंने यहां पर 1 2 नहीं लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है वो 1 और 2 नहीं लिखा, और मैं आपको बोलूं कि बच्चों मुझे ए की वैल्यू बताओ, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे मैम किस वाले ए की वैल्यू बताएं, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की? तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने के लिए हमने क्या किया, इनको अलग अलग नाम दे दिए। ऊपर वाले को नाम दे दिया a1 का a1 b1 c1, और नीचे वाले को नाम दे दिया a2 b2 c2। ठीक है, फिर हमने कुछ सवाल किए थे, जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, उसको करना, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 2x जमा 4y बराबर है -10। इसको आप क्या करो, इसके मानक रूप में लिख करके लाओ। बताओ इसका मानक रूप में इसको कैसे लिखोगे? चलो भाई बताओ, जिसने भी पिछली क्लास को ज्वाइन किया था, कुछ तो आपको आया ही होगा। कोई भी बता दो माइक ऑन करके, जब इसको इसके मानक रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल 0। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि पहले तो मानक रूप, हमने देखा कि मानक रूप कहता है कि ax जमा में by जमा में c बराबर है 0 होता है। पर जब हमने यहाँ पर देखा तो ये तो ऐसा था ही नहीं, ये वाली चीज तो ऐसी थी ही नहीं। तो इसको ऐसा बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो हमें बराबर है कि एक तरफ 0 छोड़ना होता है और सारी की सारी चीजें बराबर है कि दूसरी तरफ को लेके जानी होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने -10 उठाया और इसको यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, -10 उठाया और इसको यहाँ पे भेज दिया। तो कैसे लिखेंगे, 2x का 2x ऐसे का ऐसा, 4y का 4y ऐसे का ऐसा, -10 उठ के आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का है, उधर भेजेंगे तो जमा का हो जाएगा। तो ये बन गया जमा का 10 बराबर है का निशान, और 10 यहां से हट गया है, इस 10 को हमने उठा के उधर भेज दिया है। 10 की जगह पे कुछ तो बचा होगा, तो उसकी जगह पे 0 बच गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे इसके मानक रूप में लिख दिया, ax प्लस by प्लस c के रूप में हमने इसको लिख दिया, इस समीकरण को लिख दिया। और अब यहां से abc की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी? बताइए फटाफट से, a कितने के बराबर है? 2 2। और b? ओके, आपने लिख दिया चैट में ही 2 4 और 10। ठीक है, तो बस ये था थोड़ा सा रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में किया था। अभी के लिए करेंगे पोल के क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप भी ऐसे धीरे धीरे रहते हो, क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। अभी कोई पोल में क्वेश्चन करेंगे तो एकदम से सभी का ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करना। -9 बराबर है 6x -8y। पहले तो इसको इसके मानक रूप में लिखिए और उसके बाद बताइए कि c की वैल्यू कितनी होगी। चलो सभी अभी काम पे लग जाओ अपने अपने, और इसका आंसर जब भी आएगा तो पोल में देना है। पोल अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो पोल हो चुका है ओपन, आप जाओ और अपना आंसर दे दो भाई, जिसको जिसको भी आंसर का पता लग चुका है। ध्यान से करना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के करिएगा। ठीक है, आपको एक समीकरण दिया, कैसा समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया। फिर बोला कि क्या करो भाई, पहले तो इसको इसके मानक रूप में लिखो। ठीक है, मानक रूप में लिख लोगे, फिर बताओ किसी की वैल्यू कितनी आ रही है। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, सही हो गलत हो जैसा मर्जी हो, पोल में आंसर जरूर दो, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने बच्चों को डाउट हो रहा है, कितने बच्चों को अभी भी जो है वो चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, तो इससे आंसर सभी देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड।
क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया ही था, ऐसे सवाल आपको फाइनल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, फाइनल पेपर में ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, और एक एक मार्क्स के आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे, पर भाई एक एक नंबर भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, एक एक नंबर से पूरी मेरिट बिगड़ जाती है। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्योंकि सवाल है बहुत ही सिंपल। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको शायद नजर नहीं आ रहा था। अभी देखो, अभी जाओगे पोल सेक्शन में तो रिजल्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज इन्होंने कही कि क्या करो, सबसे पहले इसको इसके मानक रूप में लिखो। तो हमने सबसे पहले चीज जो पकड़ी वो हमें पता चल गई कि क्या करना है। हमने जो है वो इसको कैसे लिखना है, हमने इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में। अब ऐसा तो हम इसको लिख लेंगे, पर पहला काम क्या है, पहला काम हमारा है कि बराबर है कि एक तरफ 0 लाइन, किसी भी तरह से बराबर है कि एक तरफ को 0 होना चाहिए और बाकी चीजें दूसरी तरफ को होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं इसको उठा करके यहां लाऊंगी तो भी बहुत लंबी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस के 9 को उठाया और उधर भेज दिया। तो जब मैंने माइनस के 9 को यहां से उठाया तो इसकी जगह पे कुछ बचेगा, क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, तो 0 लिख दिया। 6x ऐसे का ऐसा माइनस का 8y ऐसे का ऐसा, 9 यहाँ पे माइनस का था उस तरफ चला गया तो जमा का 9 बन गया, तो ये मैंने इसको लिख दिया। लेकिन अभी भी ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि मानक रूप कहता है कि इस तरफ को 0 लिखो। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको हमने लिख दिया ऐसे 6x माइनस का 8y, ठीक है, जमा का 9 और बराबर में 0। अब हमने यहां से इसकी तुलना की, जब इसको हमने कंपेयर किया तो हमने देखा a की जगह पे 6, b की जगह पे माइनस का 8 और c की जगह पे कितना आ रहा है, तो c की जगह पे जो है वो 9 आ रहा है, जो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया था पिछली क्लास में, बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। अभी बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट रहता भी है तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हो। छोटा मोटा डाउट है तो अभी पूछ लो, पूरा शुरू से सीखना है तो क्लास खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। बताओ, जिसको डाउट है और जिसको समझ आ गया वो वाई टाइप करो कि क्या मैंने यहाँ पे किया, ये फटाफट से क्या क्या चीजें यहाँ पे की, क्योंकि लास्ट क्लास में सीखा था इसलिए मैंने बड़ा बिल्कुल जल्दी जल्दी बताया है। ठीक है, हाँ, जो बच्चे लास्ट क्लास में थे उनको तो बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन किए थे, मतलब पूरी क्लास इन्हीं क्वेश्चंस पे हमारी गई थी। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पोल में ही करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और अगला सवाल जैसा भी होगा उस क्वेश्चन को देखने के बाद सीखेंगे। सवाल पहले सुन लो भाई, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपको यहां पर लिखा है 9x माइनस 7y जमा 6 बराबर है 0। ये आपको पहली चीज दे दी है, और दूसरी चीज दे दी है आपको 5x जमा का 5y जमा का 8 बराबर है 0। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जोड़ा बच्चों बन रहा है, ये जोड़ा क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा है? क्या ऊपर वाला जो चीज लिखी है और नीचे जो चीज लिखी है, क्या ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण है? अगर है तो आप ए पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो बी पे क्लिक करना, सी डी पे क्लिक मत करना। ये मैंने जानबूझ के रखे हैं। अब जिसका भी ध्यान नहीं होगा ना वो सी या डी पे क्लिक कर देगा या कर देगी, है ना, और जिसका ध्यान होगा वो या तो ए पे या तो बी पे। बिल्कुल सिंपल है। हाँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट कोशिश करो, इस क्वेश्चन को समझेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। बताना है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा है या नहीं है। ठीक है, हाँ या ना, बस ए या बी। चलो, 12 बच्चों के आंसर तो आ भी चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 में से 14 बच्चों ने अपना किया है और बाकी बच्चे आंसर धीरे धीरे दे रहे हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे।
और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो आंसर कर देना। बिल्कुल सिंपल सवाल है कि क्या ये दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा है, युग्म है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अभी जो है वो दिख जाएगा। जिसने देखना है वो देख सकते हो कितने बच्चों ने किसको ऑप्शन अपना माना है। और अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो बताओ भाई, हाँ या ना? बस इतना बता दो, हाँ है या नहीं है? है मैम। है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो ऊपर वाले को देखा हमने, इसको जब हमने देखा तो ये समीकरण था, हाँ, क्योंकि इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बीच में बराबर का निशान भी है, तो हमने कहा ठीक है समीकरण है। इसके बाद 2 चर है, जी हाँ, एक्स वाई, तो इसमें 2 चर भी है। क्या ये रैखिक है? क्या इसकी घात 1 है? हमने कहा हाँ, इसकी सबसे एक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पहले जो चीज है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और नीचे वाली चीज भी सेम है। 2 चर मिल गए, समीकरण था, रैखिक भी था, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थी 2 चीजें जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, इनका ग्राफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने नोट डाउन करनी है, चाहे तो दिमाग में नोट डाउन करो या कॉपी में नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, 3 चीजें हैं। वैसे तो कॉपी या स्क्रीनशॉट ठीक रहता है, क्योंकि दिमाग में याद रखने की कोशिश करोगे ना, कितना याद रखोगे भाई, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे। तो इसलिए पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। अब यही जो चीज थी ये हमने बहुपद में भी पढ़ी थी बच्चों। आपको ये बताया गया था कि अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बन के आएगा वो क्या होगा? तो वो एक सरल रेखा होगा। जब भी रैखिक की बात की जाती है, ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन, या तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। जैसा भी बने, लाइन हमेशा सीधी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी रहेगी। किस किस को ये चीज क्लियर हो गई कि सरल रेखा क्या होती है और कब सरल रेखा होगी? जब भी रैखिक की बात करें, रैखिक समीकरण की बात कर लो, रैखिक बहुपद की बात कर लो। क्लियर है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया है और आपको ये कह रहे हैं कि इसका क्या कीजिए, इसका आप एक आलेख खींचिए। हमने कहा ठीक है भाई, आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ये तो सभी को पता है, आलेख का मतलब होता है ग्राफ, तो हमने इसका ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ जब हम खींचते हैं तो ऐसे बनाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सब कुछ हमने पिछले पिछले चैप्टर में सीखा है, सब कुछ सीख के आए हैं, है ना? तो हमें पता है कि अगर हमें कोई बिंदु इस ग्राफ पे आलेखित करना है तो वो उसको कैसे लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई के रूप में। मतलब जो बिंदु होगा वो 2 संख्याओं से मिलकर के बना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं, पहले तो ग्राफ पूरा लिखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप भी कॉपी पे बना लेना ग्राफ रफ रफ में फटाफट से, ठीक है। और ये है -1, ये है -2 और ये है -3, ठीक है। और ऊपर की तरफ को जाएंगे तो बताओ भाई, वाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर अगर जाते हैं तो जमा का आता है या माइनस की संख्याएं आती है? बताओ ऊपर की तरफ। मैम जमा का। जमा का, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और वाई से अगर यहाँ मूल बिंदु से वाई अक्ष पे नीचे की तरफ को आएंगे तो माइनस, ठीक है, -1, -2, -3, -4। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो वही चीज ग्राफ बनाने के लिए हमें ऐसे लिखनी पड़ती है चीजें। मतलब हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और हमें वाई की वैल्यू भी चाहिए, और समीकरण भी हमें दे रखा है। तो समीकरण को मैंने लिख दिया 2x जमा वाई बराबर है 8। अब क्या करो, तो एक चर की यहां से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लो x की, जैसे 2 चर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक चर की वैल्यू अपनी मर्जी से भरते जाएंगे और दूसरे चर की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक टेबल बना दूं, ये x का, ये y का। अगर मैं x को 0 रखूं तो आप मुझे बताओ y कितना आएगा? देखते हैं किस किस को कैलकुलेशन आती है। अगर मैं 8। पक्का? यस मैम।
सभी का 8 है, बिल्कुल, क्योंकि x की जगह पे 0 रखना है ना। तो देखो ये 2 का 2 था, x की जगह पे मैंने 0 लिख दिया तो ये तो 0 बन गया, जमा y था इसके आगे बराबर में 8 था, ये चीज तो पूरी की पूरी 0 हो गई, तो खत्म हो गई, तो y मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया अभी 0 और कॉमा लगा के, कितना आएगा y की वैल्यू, x को 0 रखने पे y 8 आ रहा है। x को अगर मैं 4 रखूं तो y कितना आएगा, बताओ। हाँ देखते हैं अभी किसका सही आता है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं x को 4 रखूं तो देखो 2 चौके 8, मतलब x की जगह पे 4 रखना है ना, 4 लिख लिया और y की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से मेरी बात सुनो, x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से भरती जा रही हूं और मुझे y की वैल्यू मिलती जा रही है। जैसे कि मैंने x की जगह पे यहाँ पे 4 रखा और समीकरण अपना ऐसे कैसा लिख लिया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 4 दूनी 8 होता है, 8 जमा y बराबर है 8 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला छोड़ना है, जब y को अकेला छोड़ूंगी तो y बराबर के उस पार 8 है और y के साथ यहाँ पे 8 ही जमा हो रहा है, तो 8 अगर यहाँ पे जमा कर रहा है तो वहां जाके माइनस करेगा और 8 में से 8 गए तो 0 आएगा। तो x की वैल्यू 4 रखने पे y हमें 0 मिला। ठीक है, अब आप बताओ x की वैल्यू कितनी रखें, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3, 2 चलो 2 रख लो, x की वैल्यू 2 रख लो तो कितना आएगा, अच्छा 2 आपने आंसर दिया था कि वैल्यू रखने को बोला था, वैल्यू ठीक है, तो बोलो x की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, अब आप बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4 बिल्कुल करेक्ट 4 है, क्योंकि 2 की गुणा 2 से करे 4 आया, 4 जमा y बराबर है 8, और अब y की वैल्यू यहां से निकालो तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर है 4 ही आएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू रखी तो 4। अब आखिरी वैल्यू रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3-4 पॉइंट तो चाहिए, कम से कम 3-4 पॉइंट तो आपको बच्चों लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इनको रीअरेंज करके रखते हैं क्योंकि मैंने आगे पीछे ले लिया। अगर 2 लेना था तो पहले 2 लिखो और यहाँ पे 4 लिखो, और 3 लेते हैं तो 3 लिख के कितना आएगा बताओ, 5 3 दूनी 6, 5 नहीं, 2 सॉरी 2 हाँ 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है 2। अब हमने पॉइंट्स निकाल लिए, तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। पहले पॉइंट का ग्राफ बनाना मुश्किल है क्योंकि 8 तो भाई है ही नहीं, y मैंने 4 तक ही लिखा है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि पहला जो मेरा पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो देखो x2 कहां पर है, x का 2 यहां पर है, इससे क्या करो, इससे सीधा ऊपर जाओ, और y की वैल्यू कहाँ है 4, तो क्या करो इससे इधर को आओ। ठीक है, x से ऊपर को जाओ, y से आगे को आओ, जिस बिंदु पर ये दोनों मिल गए, जहां पे इनकी क्या हो गई, इंटरसेक्शन हो गई या आपस में ये टकरा गए, प्रतिच्छेद कर दिया, ये बिंदु मेरा कहलाया जाएगा 2,4। किस किस को ये चीज आती है और समझ आ गई है, y टाइप करेंगे, जिसको भी डाउट है तो पूछ लो। ग्राफ आपने बनाए होंगे वैसे स्कूल में भी, है ना, तो 2 और 4 तो ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, चलो डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला स्कूल में पढ़ा है तो यहाँ पे फिर पूछा ही नहीं, पूछो, किसी को अगर नहीं आता तो पूछना है। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ बोलो, किसी का माइक ऑन हुआ अभी। ठीक है, अगला पॉइंट है 3 और 2, मतलब कि x का 3 और y का 2, तो 3 यहाँ पे था x का, y का 2 यहाँ पे था, यहां से अगर मैं ऊपर को जाऊं तो यहाँ पहुंचेंगे, यहां से इधर को आओ तो फिर यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया जिसका नाम है 3 कॉमा में 2। अगला जो पॉइंट है वो है x का 4 और y का 0। तो ये आप मुझे बताएंगे कि इस तरह के पॉइंट को कहां पे रखा जाता है। x अक्ष पर ठीक है, कहां पे रखूं, x अक्ष के किस पे रखूं, m प्लस पे 4 पे, बिल्कुल, क्योंकि देखो x का 4 है, y का 0 है, तो हम कहेंगे कि इस तरीके का जब भी चीज आती है, y तो 0 हो गया तो y का 0 यहाँ पर है, y के 0 से चलोगे तो यहाँ पहुंचोगे, है ना, और 4 से चलोगे तो 4 तो यहीं पर है x का, तो इसलिए इस तरह के पॉइंट्स को कहाँ पे रखना होता है, जो चीज 0 नहीं होती उस पे। अगर उल्टा होता, अगर मैं बोलती कि 0,4 आ रहा है तो कहाँ रखते, x का 0
y का 4, बताओ फिर कहाँ, फिर यहाँ पे रखते, फिर ये हमारा पॉइंट आता, ठीक है। लेकिन उल्टा था, अभी था 4,0 मतलब x का 4 और y का 0, तो यहाँ पे रखा। अब हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आ चुके हैं, हमने इससे ग्राफ भी बना लिया। अब हमने क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाना है। तो जब इनको मिलाया तो देखा कि स्ट्रेट लाइन, या ऐसा कह लो कि बिल्कुल सीधी रेखा जो है वो आ रही थी, ठीक है। ऐसे करोगे जब, तो मेरी थोड़ी सी नहीं आ रही पर आपकी आ जाएगी जब करोगे तो, ठीक है। ऐसे करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसी को कहते हैं हम रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो है वो आलेख आ चुका है, ठीक है। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको अभी ग्राफ बनाना आ चुका है तो भाई वाई टाइप करो, डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। बस आपको पॉइंट्स निकालने आने चाहिए। एक बार आपको पॉइंट्स निकालने आ गए तो फिर ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। हाँ बोलो भाई, किसी का माइक ऑन हुआ था? जी आ गया था मैम। वॉइस नहीं आई, चैट में लिख लो, चलो चैट में लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने इसी का आलेख मतलब बनाया है, तो इन्होंने 2 ही पॉइंट्स लिए थे। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। x की वैल्यू 4 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट था। x की वैल्यू 0 रखने पे 8 आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आया। x की वैल्यू 1 रखने पे 6 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आया। देखो x का 1 और y का 6, ठीक है, y का 6, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब हमने 2 रखी थी तो y कितना आ रहा था, y 4 आ रहा था। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना आया, 2, ठीक है। तो बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये आ गया आपके पास 2,4 और ये आ गया आपके पास 3,2। ऐसे पॉइंट्स जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये ग्राफ की बात थी। अब 2 चीजें हैं जो आपने नोट डाउन करनी है, बहुत जरूरी चीजें हैं ये भी। पहली चीज, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लो भाई बड़े बड़े अक्षरों में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर आपने ग्राफ बनाया, यहां पर देखो आपने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ पे ये बिंदु है, 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 ये सारे क्या है, इस सीधी रेखा पे आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सभी जो है वो रैखिक समीकरण के हल होंगे। अब ये रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसका ये कहना है कि जब आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये है 2x जमा y बराबर है 8, ये जो 0 और 8 है ना, ये है क्या, ये तो x और y की वैल्यू है। अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि x को 4 रखने पे y 0 आ रहा था, x को 0 रखने पे y 8 आ रहा था। तो असल में ये जो हमने बिंदु लिखे हैं ये क्या है, तो ये x और y की वैल्यूज हैं। और जब आप अपने समीकरण में इन x और y की वैल्यूज को भरोगे तो आपका समीकरण का हल निकल जाएगा। हल का मतलब होता है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चाहे तो चेक कर लो। लेते हैं पहले इसको 3 और 2 को। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो मैंने क्या किया, 2 गुणा 3 जमा 2, और यहाँ पे इसको लिखा बराबर है 8, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। अब कभी भी इसको आगे को सॉल्व मत करना, ऐसा मत सोचना कि मैंने इसको सॉल्व करके आगे इसका उत्तर लिखा है, नहीं, ये चीज नीचे को हल होगी। तो करो जरा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ना है, बराबर है 8, तो पहले से लिखा है ये वाला, तो इसी को मैंने नीचे उतारा। अब इसको करो जरा, 6 में 2 जोड़ो तो 8 आ गया। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी 8, राइट हैंड साइड में भी 8, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे समीकरण का हल है। क्योंकि हल क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आता है। अभी क्लियर हुआ कुछ कुछ क्या होते हैं ये पॉइंट्स और इनका काम क्या होता है? यस मैम। 2 चीजें से देखो, पहला है पॉइंट निकालना, अगर किसी को पॉइंट निकालने में डाउट है तो पूछ लो। दूसरा है पॉइंट दिया है उसको समीकरण में कैसे भरना है। ये 2 चीजें, अगर पॉइंट निकालना और पॉइंट को समीकरण में भरना, इन दोनों में से किसी में भी डाउट है तो पूछो। क्योंकि यही है आपका जो पूरा ये चैप्टर का ये वाला जो टॉपिक है, ये इसी पर आधारित है। पॉइंट निकालना आना चाहिए, पॉइंट को वापस से समीकरण में भरना आना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। तो चलो आप क्या करो, इसको भर के बताओ, इसको नहीं, इसको भर के बताओ, 4 और 0 को, 4 और 0 को अपने समीकरण में भरो और मुझे बताओ कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो यस लिखना है, अगर किसी की नहीं आ रही तो नो लिख देना, ठीक है। जिसकी जिसकी बराबर आ गई वो y लिखेंगे, जिसकी जिसकी नहीं आई वो n लिखेंगे। सॉल्व भी किया कि एवं ही फटाफट से,
देखो नोटबुक। चलो इतना तो विश्वास है भाई, इतने छोटे से सवाल के लिए नोटबुक तो नहीं देखूंगी, अभी आंसर दे दो उसी पे मैं विश्वास कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 2x जमा y बराबर है 8। हमें यहाँ पे कहा है कि चेक करो कि 4 0 इस रेखा पे आ रहा है ना। हमने कहा कि जो भी पॉइंट इस रेखा पे आएगा वो समीकरण का हल होगा। तो हमने कहा चेक करते हैं। 4 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 4 लिखा, y की जगह पे 0 लिखा, बराबर में 8 इसलिए क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है उसी को नीचे उतारा। इसको सॉल्व करो नीचे की तरफ को, 4 दूनी 8 जमा में 0, और ये 8 तो ऊपर से ही आ रहा था, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा, 8 बराबर है 8। तो हमने कहा कि भाई लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इसका यह मतलब हुआ कि 4 और 0 जो इस रेखा पर आ रहे हैं, इस आलेख की सरल रेखा पे आ रहे हैं, इट मींस कि हाँ ये इसका हल है। तो बस यहीं से हमने क्या किया, यहीं से हमने एक पॉइंट उठा दिया कि जो भी आपके ग्राफ की लाइन आती है, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, जितने भी बिंदु आपको उस ग्राफ की रेखा पे दिखेंगे वो सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल होंगे ही होंगे। इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर ग्राफ की लाइन पे कोई पॉइंट आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ ये इसका हल है। ठीक है, और इसी का उल्टा करो तो रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ये बहुत बड़ी है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी, आपको जो है वो एमसीक्यू में काम आएंगी। ठीक है, पहली चीज, ये जो ग्राफ की लाइन है इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी हमारे समीकरण के हल होंगे। पहली चीज तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इस लाइन पे जितने बिंदु आ रहे हैं वो सभी समीकरण के हल हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जितने भी इस समीकरण के हल हैं वो 100% गारंटी है कि इस लाइन पर आएंगे ही आएंगे। जिन बच्चों को ये दो लाइनें समझ आ गई कि किसमें क्या बोला गया है बस एक दूसरे की उल्टी, और कुछ नहीं है। इसका उल्टा करके नीचे लिख दिया, नीचे वाले का उल्टा करके ऊपर लिख दिया, है ये बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी। पर डाउट है तो भाई पूछ लो, अगर समझ आ गया तो वही है, वही टाइप कर लो, झूठ मूठ में मत वही टाइप करना। अगर डाउट है तो भाई पूछ लिया करो, डाउट मैम जी एक बार और बता दीजिए। चलो एक बार और इसको सीखेंगे। ठीक है, पहली चीज, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ठीक है, फटाफट से बनाते हैं। ये मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ की जो रेखा थी वो ऐसे आई। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, इस ग्राफ की रेखा आई। अब ये जो रेखा आई होगी बिंदुओं को जोड़ के आई होगी। जैसे पीछे देखो अगर, तो यहाँ पे जो ये लाल रंग की लाइन बनी थी, ठीक है, यहीं पे समझ लेते, चलो आगे क्यों जाना। ये जो यहाँ पे लाल रंग की जो लाइन बनी थी ये किससे बनी है, तो ये इन बिंदुओं से मिलके बनी है। पहले बिंदु आए उनको जोड़ा तो लाइन बनी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ग्राफ की रेखा पर जितने भी बिंदु आपको नजर आएंगे वो सभी क्या होंगे, तो वो सभी समीकरण के हल होंगे। समीकरण का हल क्या होता है, अभी अभी हमने सीख लिया कि वैल्यू पुट करने पर अगर दोनों साइड बराबर आती है तो हम कहते हैं वो उसका हल है। ठीक है, तो इस लाइन पर ये 1 2 3 4 5 बिंदु आ रहे थे, तो ये पांचों के पांचों बिंदु हमारे रैखिक समीकरण के इसके जो है वो हल होंगे। ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा कर लो अगर, कि जितने भी इस समीकरण के हल हैं वो इस लाइन पर जरूर जरूर आएंगे। पहली चीज, जो बिंदु लाइन पे आ रहे हैं वो इसके हल है। दूसरी चीज, जितने भी इस समीकरण के हल होंगे वो पक्का इस लाइन पे होंगे। मतलब छोटा से छोटा जो आपको बिंदु दिख रहा है ना वो इस लाइन इस समीकरण का हल है। जैसे मान लो यहाँ पे तो चलो ये 1 था, है ना, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है जो कि दशमलव में आएगा, जो किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। पर जब आप उस दशमलव वाली वैल्यू को भी इसमें पुट करोगे ना तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई बिंदु लो, इसको मान के चलो, जैसे y का देखें तो 1 2 3 4 5, y का ये 5 है और x का ये 1.5 है, मान के चलो। ठीक है, y का 5 और x का 1.5 क्योंकि बीच में है बिल्कुल। तो जब आप x की वैल्यू 1.5 डालोगे, y की वैल्यू 5 डालोगे, तब भी आपका जो ये चीज है वो पूरी की पूरी बराबर ही साबित होगी। आपकी राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही साबित होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये लाइन पे आ रहा है। लाइन पे जितने भी बिंदु आएंगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बराबर करके ही देंगे। अगर मैं बोलती यहाँ पर कोई बिंदु है तो क्या ये देगा करके बराबर, बताओ क्या इस नो मैम,
नहीं देगा, क्योंकि ये जो बिंदु है ये लाइन पे नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये इसका हल है, क्योंकि अगर ये बिंदु हल होता तो फिर इसके ऊपर से लाइन गुजरती, लेकिन लाइन तो गुजरी ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये इसका हल नहीं है। ठीक है, चलो बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। ये आपको यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, माइक ऑफ कर लो अभी के लिए, अनु माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है, x जमा 2y बराबर है 6 का आपको आलेख दे रखा है, और यहाँ पे आपको इसके पॉइंट दे रखे हैं। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है ये सभी क्या है, ये सभी इसके हल है। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके हल है। बस इतना ही था। और मान लो अगर मैं बोलूं कि x जमा 2y बराबर है 6, आप मुझे x को अगर मैं 5 रखूं तो मुझे आप y की वैल्यू बताओ। चलो, क्योंकि 5 पे यहाँ पे इन्होंने कोई वैल्यू लिखी नहीं है, अगर मैं x को 5 रखूं तो मुझे बताओ y की कितनी वैल्यू आएगी। 0 1/2। और 1/2 को अगर दशमलव में बदलें तो 0.5। ठीक है, x का 5 और y का 0.5, तो x का 5 यहाँ पर था और y का अगर देखें हम 0.5, तो कुछ यहाँ पर आएगा बीच जैसे में, मतलब ये जो है वो फिर हट फिर के यहीं पर ही आकर के मिलेंगे। तो फिर भी जो आपका पॉइंट आएगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। आप जो है वो x को 3 मानो तो y की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी आएगी, y की कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो बस यही था इसमें, सेम वही चीज है जो हमने पीछे सीखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे भी हमेशा सारे के सारे हल होंगे। अब बात करते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। दो चीजें थी, आपने सीख ली कि अगर कोई हल है तो लाइन पे दिखेगा पक्का, और अगर लाइन पे कुछ दिख रहा है तो उसको भी हम हल मानेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो बिंदु है 3,-5, जो 3,-5 जो एक बिंदु है, क्या वो इस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। अब इन्होंने तो बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया, हमें एक बिंदु ला करके दे दिया और पूछ रहे हैं कि भाई इस समीकरण के ग्राफ पर ये बिंदु होगा कि नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब, क्या पूरा का पूरा ग्राफ बनाए, फिर तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। अगर हमें पूरा का पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा तब तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाई एक छोटी सी ट्रिक। हमें पता है कि अगर ये बिंदु ग्राफ की रेखा पर शामिल है, ठीक है, अगर हमें पता है, अगर हमें लग रहा है कि शायद ये बिंदु ग्राफ की रेखा पर हो सकता है, तो बताओ ये क्या करेगा। अगर ये बिंदु ग्राफ पे है तो ये इसका काम क्या है, ये क्या करके देगा। अगर ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है और हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ पे है, तो ये ऐसा क्या करेगा, सोचो। ठीक है, थोड़ा सा और बताती हूँ। लाइन पे जो भी बिंदु होते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये लाइन पे है, मैं मान के चल रही हूँ ये लाइन पर आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये मेरे समीकरण का हल है। चलो अब बताओ, अब ये मुझे क्या करके देगा, समीकरण का हल निकाल के देगा। मतलब क्या, कैसे निकलता है समीकरण का हल, किसको बोलते हैं समीकरण का हल। अगर क्या हो जाए, x और y की जगह पुट करके y की वैल्यू। वैल्यू पुट करनी होती है और दोनों जगह बराबर आंसर आते हैं, तो बिल्कुल x की दोनों जगह, यस दोनों जगह बराबर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। कब, अगर ये ग्राफ की रेखा पर होगा तब। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम बस इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह पे लिख देंगे 3 और y की जगह पे लिख देंगे -5 और चेक करेंगे कि क्या इस बिंदु ने हमारे समीकरण को बराबर किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर किया। अगर तो उसने बराबर कर दिया तो हम कहेंगे हाँ ये बिंदु ग्राफ की लाइन पे आएगा, पर अगर इसने बराबर नहीं किया तो हम कहेंगे नहीं, ये उस ग्राफ की रेखा पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर ही नहीं सकता तो फिर ये हल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तो इसने कर दिया तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, पर अगर नहीं किया तो हम कहेंगे ना। तो बताओ, अब आपके ऊपर मैंने आंसर छोड़ दिया है, आप ही मुझे बताओ ये इसका हल है, ये इसकी ग्राफ की लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा। बिना ग्राफ बनाए बताना है, कैसे बताना तो वो मैंने आपको बता दिया, आएगा पक्का। चलो तो देखते हैं,
x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू -5 रखनी है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। x की जगह पे 3 लिखना है तो 3 लिख दिया, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा। y की जगह पे -5 लिखना है तो माइनस का 5 लिख दिया, बराबर है 21। इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि 21 लिखा गया है। ऐसा मत सोचना बच्चों कि मैंने इसको सॉल्व करके 21 लिख दिया, नहीं, ऊपर 21 लिखा था इसलिए मैंने 21 को बस ऐसे का ऐसा नीचे उतारा। अभी इसको हल करना है, नीचे को हल करेंगे। 3 दूनी 6, -3 को -5 से गुणा करोगे तो 5 3 15, लेकिन कैसा, माइनस का कि जमा का, प्लस का, ठीक है। और ये 21 उतारना पड़ा ऐसे का ऐसा। देखो माइनस का 3 था, उसको -5 से गुणा किया। अब कंफ्यूज मत हो ना जमा कहां से आया, 3 पंचे 15, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब करो जरा इसको प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे 21 और बराबर है कि उस बार भी कौन था, 21 ही था। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है, इसीलिए हाँ ये आलेख पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समीकरण का हल है और जो भी समीकरण के हल होते हैं वो ग्राफ की रेखा पर आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो तो इसका आंसर यस है, ये बराबर हो गए, ठीक है। चलो, तो इसमें कोई डाउट है किसी को बता दो, फिर से बता देती हूँ, सिंपल सा तरीका, अभी कंफ्यूज नहीं करते क्योंकि पहले सवाल पूछे थे बहुत। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा गया हो कि भाई ये जो बिंदु है जिसका नाम है 3,5, ऐसे आपको बहुत से बिंदु दे सकते हैं, आपको 4,5 दे सकते हैं, आपको 6,10 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये समीकरण के आलेख पर आएगा, तो आपने क्या करना है, पहले वाले बिंदु को हमेशा x मानना है, दूसरे वाले को हमेशा y मानना है, और x की जगह पे इस रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में x की जगह पे हमेशा पहली वाली चीज लिखनी है, y की जगह पे हमेशा दूसरी वाली चीज लिखनी है, और इसको हल करके चेक करना है कि बराबर है कि इस तरफ जो संख्या आ रही है क्या वो बराबर है कि दूसरी तरफ भी है, और अगर होगी तो आंसर होगा हाँ, अगर नहीं होगी तो आंसर होगा ना, ठीक है। चलो, तो अभी एक और क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि क्या बिंदु जो है -4,3 ये आपके इस समीकरण के आलेख पर आएगा। समीकरण भी लिख लेती हूँ, समीकरण है 3x - 4y जमा 12 बराबर है 0। चलो सॉल्व करो, -4 और जमा का 3, इसको देखो और बताओ हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे, इसलिए ध्यान से सीख लो, ठीक है। कोई भी डाउट होता तो पूछ लेना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अब आएगा। ठीक है। आपका उत्तर है हाँ। और किसी का, सभी का हाँ है क्या? हाँ, पहले सॉल्व कर लो, पर अभी सॉल्व करने को शायद टाइम लग रहा हो। मतलब 0.4 आ रहा है तो इसका मतलब 0 आंसर हो जाएगा ना। पॉइंट पॉइंट नहीं आना चाहिए, 0/4 यस मैम। अपॉन में क्यों जाएगा पर? ठीक है, आप कह रहे हो गलती हो गई थी, देख रही थी इससे। अपॉन में नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि बटे वाले तो कोई चीज है ही नहीं। तो ट्राई कर रही हूँ। हाँ, तुम कोशिश कर लो, ठीक है। एक आंसर आया है हाँ, एक आया है नहीं, एक और आया है नहीं, तो चलो भाई देखेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने पता लगा ली कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो इट मींस x की जगह पे -4 लिखेंगे, y की जगह पे 3 लिखेंगे। तो पहले मैंने लिख लिया 3, x की जगह पे -4 लिखना है तो लिख लो, माइनस का साइन मत भूलना भाई, ठीक है, -4, फिर माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा, y की जगह पे 3 लिखना है तो y की जगह पे 3 लिख दिया, फिर जमा का निशान, 12 ऐसे का ऐसा, बराबर है में 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 3 12। देखो संख्या की गुणा संख्या से करो, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को गुणा करो, ये भी 4 3 12, जमा का निशान 12 ऐसे का ऐसा, बराबर में 0। अब यहाँ पर जो 12 है वो माइनस का है, यहाँ पर जो 12 है वो जमा का है, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये वाला 12 इस वाला 12 से कट जाएगा। समझ आया? बताओ मैंने क्या किया। लेकिन आगे भी तो 12 है माइनस का। उसको भी रहने दो, अभी उसको रहने दो। अभी मैंने देखा कि एक 12 प्लस का था, एक 12 माइनस का था, तो मैंने दोनों को काट दिया। कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज तो खत्म हो गई, ये पूरी की पूरी चीज तो खत्म हो गई। मेरे पास इस तरफ बचा -12 और बराबर है कि उस तरफ बचा 0। बताओ क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई?
नो मैम। नहीं आई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये चीज इस समीकरण का हल नहीं होगा। ये तब हल होता अगर या तो यहां पर 0 आ जाता या यहां पे -12 होता, कुछ तो ऐसा होता कि दोनों बराबर होते। अगर दोनों बराबर होते तो हाँ कहेंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं आए तो हम ना कहेंगे। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम आपने स्टार्टिंग का 12 ऑप्शन क्यों नहीं लिया? ले लेते हैं उसको, उसको लोगे तब भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के बारे में इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर ना कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। जैसे देखो, ये -12 आया, ये -12 जमा का 12 बराबर में 0। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो -12 और -12 माइनस माइनस, बताओ, प्लस, मतलब इनको जोड़ना है। 12 में 12 को जोड़ोगे तो 24 आएगा और माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, इनमें बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, तो माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, फिर जमा का 12 बराबर है में 0। ठीक है, अब 24 और 12 को सॉल्व करना है, तो 24 माइनस का 12 जमा का, माइनस के बाद हाँ प्लस माइनस माइनस, कुछ कह रहे हो बेटा? -12। हाँ माइनस का 12, क्योंकि 24 और 12 को करो तो प्लस माइनस माइनस, 24 में से 12 गए 12, 24 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आया -12 और बराबर है कि उस पार था 0, और ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये भी इसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल, पोल में करेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि इतना जो 40 मिनट पढ़ा इसका कितना रिजल्ट मिला। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा है, बस माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं देगा भाई, सभी पोल में आंसर देना। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको पूछ रहे हैं कि क्या जो 2/3 सॉरी 2,3 है वो 7x जमा 2y बराबर है 20 इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के ऊपर स्थित होगा। फिर से वही चीज, हाँ या ना बताना है। वाई ढंग से लिख लेती हूँ, देखो भाई ये वाई है। ठीक है, 7x जमा 2y बराबर है 20, इसके बारे में आपने बताना है, आंसर देना है पोल में। माइक ऑन करके मत बोलना, पोल अभी ओपन होने वाला है। बस यहाँ पे भी मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो उनको एक बार मैं हटा देती हूँ। इसका या तो हाँ है या तो ना है। चलो अभी पोल ओपन हो जाएगा, पोल ओपन हो चुका है भाई, आप सभी जाकर के अपना आंसर दे सकते हो। बिल्कुल आराम से कर लो, सोच समझ के, किसी चीज की जल्दी नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सॉल्व कर लो, फिर आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है, शाबाश। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 2,3 है, पॉइंट जो आपको दिया है वो है पहले 2 लिखा है, बाद में कॉमा, फिर 3 लिखा है, तो आपको पता है पहले जो लिखा है उसको क्या मानते हैं, बाद में जो लिखा है उसको क्या मानते हैं। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू पुट करो और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है देखो और पोल में दे दो। ठीक है, वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं और धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भी बताओ, माइक ऑन करके बताओ कौन इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। मैम 2 मिनट। ओके, ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अठारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी बताओ। संजीव आपने आंसर किया क्या? यस मैम। हाँ, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और कोई है जिसने आंसर नहीं किया है तो ये बोलो फटाफट से, यस बोल दो जिसने नहीं किया है। सबने कर लिया? तो चलो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो बच्चों आप देख ही सकते हो।
ठीक है, सॉल्व करके पता चलेगा, तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, इसको हम बोलेंगे x और इसको हम बोलेंगे y। तो इसका मतलब है कि x की जगह पे हमने लिखना है 2 और y की जगह पे लिखना है 3। तो 7 की गुणा करेंगे 2 से क्योंकि x 2 के बराबर है, जमा का निशान। 2 की गुणा करेंगे 3 से क्योंकि ये जो है वो y के बराबर है। यहाँ पे बराबर में 20 लिखना पड़ा क्योंकि ये लिखा हुआ था। 7 दूनी 14 होता है, 3 दूनी 6 होता है, बराबर में 20 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से 20 ही आ रहा है। अब 14 में 6 जोड़ो तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 20, और बराबर है कि उस पार भी कितना है, वो भी है 20। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हल है या नहीं है? हम हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, इट मींस ये समीकरण का हल है। और हमने अभी तो पढ़ा कि समीकरण का जो हल होता है वो आलेख की रेखा में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो हो गया ये। अभी बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं एक और सवाल पोल में ही। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु है जो इस समीकरण के ग्राफ की लाइन के ऊपर नहीं आएगा, जो नहीं आएगा। ठीक है, तो समीकरण लिख लेती हूं, x जमा वाई बराबर में 10। अब देखो भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा उस पर हरगिज नहीं आएगा, और समीकरण के ग्राफ पे कौन नहीं आता, जो हल नहीं होता। जो समीकरण का हल नहीं होता वो ग्राफ पे भी नहीं आता है, ग्राफ की लाइन पे भी नहीं आता है ना। तो जाओ आंसर दे दो पोल में ही, जिसका भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सभी कोशिश करेंगे। नहीं की बात कर रहे हैं, जिसको आप मना करोगे। ठीक है, तो अभी बहुत अलग अलग आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं, बट चलो अच्छी बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, इसमें गलती होती है चलेगा, इसमें उतना हम नहीं माइंड करते गलती को, बट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मत करना। ठीक है, हाँ अभी कर लो भाई, जिसको जिसको जितना जितना भी समझ आया उस हिसाब से अपना आंसर दे दो। कौन है जो ग्राफ की लाइन पे नहीं आएगा, मतलब जो इस समीकरण का हल नहीं है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उतना समय नहीं मिल पाएगा। अभी मैं 1 और मिनट का वेट करूंगी, मतलब 7:56 पे पोल को एंड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए कर लो, तब तक के लिए हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर चैट में बता देना। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में है 21 बच्चे। 18 19 20 21, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। कर लो आराम से, 56 तक कर लो। कौन है जो आलेख पर नहीं आएगा, जिसको हम सख्त मना करेंगे कि भाई ये बिंदु इस रेखा के, इस ग्राफ की रेखा पर नहीं आ सकता क्योंकि ये हल नहीं है। अब हल कौन होता है कौन नहीं होता है ये ध्यान से करो। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्या कोई और है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? अगर सभी ने अपनी तरफ से कर दिया तो फिर पोल को अभी एंड कर देते हैं, 56 का वेट क्यों करें। हो गया है। हो गया सभी का? चलो तो 5 सेकंड का वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख लो भाई, जो भी देखना चाहते हैं पोल सेक्शन में जाके। हाँ, तो हमने इसको सॉल्व करना था। अब देखो कौन इसका हल नहीं है, इसका मतलब जो चीज लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं लेके आएगी, है ना, वो इसका हल नहीं होगा, और वो ग्राफ के ऊपर भी नहीं आएगा, और वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही तो पूछ रहे हैं कि कौन नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा जो समीकरण था वो था x प्लस वाई बराबर है में 10। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, x की वैल्यू 20, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, y की वैल्यू माइनस का 10, और बराबर है कि उस पार 10 ऐसे का ऐसा।
20 को 20 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 20 माइनस 10 बराबर है में 10, तो यहां पर भी 10 आ गया और वहां पर भी 10 आ गया, तो ये तो हल है, तो इसको तो नहीं चुनेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि कौन नहीं है उसको ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई सही निकला। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये था 35 प्लस माइनस 25, ठीक है, और इसके बराबर में 10। अब 35 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 5 में से 5 गए 0, मैम 10 आएगा। 10 आएगा। अब इसको ऑप्शन नंबर डी को जैसे देखो, 47 प्लस मैम माइनस डी का भी है, मैम 37 6 होगा। बराबर में 10 आना चाहिए, 47 में से 37 माइनस करो तो कितना आएगा, 10। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी भी इसी का हल था, तो जिसने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया बच्चों ये भी गलत है। सी को देखो, तो ठीक एक्स आएगा की मैम। एक्स की जगह पे 4, हाँ, अभी सुन लो पहले, नहीं तो जिन बच्चों को गलत है वो नहीं समझ पाएंगे। एक्स की जगह पे 40, वाई की जगह पे जमा का 30 बराबर है में 10, पर जब इसको जोड़ा तो ये तो निकला 70, बराबर में तो 10 था, तो इसने बराबर नहीं किया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी वो बिंदु है जो ग्राफ की रेखा पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये इसका हल ही नहीं है, इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं किया, इसने भी बराबर कर दिया था, इसने भी बराबर कर दिया था, इसने भी बराबर कर दिया था, लेकिन इसने बराबर नहीं किया, तो जो बराबर नहीं करता वो ग्राफ पर भी नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वैसे अभी टाइम तो हो चुका है, पर आप मुझे बताओ एक और क्वेश्चन पोल में करोगे, यस मैम। पक्का, भाग मत जाना आधा क्वेश्चन करके, फिर मुझे क्या आपका ही पोल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, फटाफट से एक सवाल कर लेते हैं, 2-3 मिनट में हो जाएगा वो, बिल्कुल ठीक है। सवाल वही है यहाँ पर भी, कौन सा बिंदु है इनमें से जो कि 2x जमा वाई बराबर है 10 के ग्राफ पर नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या है, अच्छे से चेक कर लो भाई, पहली पहली चीज x होती है, दूसरी दूसरी चीज y होती है, वैल्यू पुट करो, जिसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं लाई वही हमारा आंसर होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसने बराबर नहीं किया वही तो आंसर होगा, है ना। तो पोल अभी आपको नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का समय दीजिए। चलो पोल भी ओपन हो चुका है, जिसको भी आंसर मिल गया भाई दे देना, पर जल्दी मत करना, आराम से कर लो, टाइम की चिंता मत करो, 8:05 तक भी क्लास को रख सकते हैं, कोई टाइम की चिंता नहीं है, आपको भी छुट्टी। मैम अच्छा जी अभी जो मेरी आवाज नहीं आ है रही है वो क्या, बताना है, या फिर जो है या फिर वो बताना है। जो नहीं है जो नहीं है उसको ढूंढो ना, बट माइक ऑन करके मत बताओ, है ना। अभी जो है वो लाइट चली गई है तो शायद आपको स्क्रीन भी ना दिखे, तो 1 मिनट के लिए रुक जाना, गलत मत करना, ठीक है, गलत मत करना, बस रुक जाओ, शायद स्क्रीन नजर नहीं भी आए। बाकी बोल में आंसर देते रहो, अभी थोड़ा यहाँ पे कनेक्शन की दिक्कत हो रही है। ठीक है, अभी स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी, 2 मिनट का वेट कीजिए।
तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ, देखो अपने उस पे ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर ए है 1,8, 1,8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 4,2, ऑप्शन नंबर सी है 5,5 और ऑप्शन नंबर डी है 3,4, ठीक है। जिसको भी ऑप्शन नहीं दिख रहे थे अभी देख लो। समीकरण में कहूं तो 2x जमा y बराबर है 10। समीकरण था 2x जमा y बराबर है 10 और ऑप्शन नंबर ए है 1,8, ऑप्शन नंबर बी है 4,2, ऑप्शन नंबर सी है 5,5 और ऑप्शन नंबर डी है 3,4। क्योंकि यहाँ पे अभी नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो रही होगी आपको स्क्रीन देखने में, बट मैंने ऑप्शन बता दिए हैं तो अच्छे से ऑप्शन को जो है वो सुन करके ही अपना आंसर दीजिएगा। मैम जी ऑप्शन फिर से बताना। अब स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। तो चलो अभी आंसर दे दो। लाइट भी ऐसे है मौके पे गई ना, क्या करें इस लाइट का। वैसे तो काफी आंसर आ चुके हैं, अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिसका नहीं आया वो एक बार यस बोल दो। कौन है जो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं तो चलो फिर करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल को मैंने कर दिया है एंड और इसका रिजल्ट जो है वो आपको पोल सेक्शन में दिख जाएगा। चलो बताओ भाई, मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने सी किया है, एक बच्चे ने ए किया है। तो पहले ए देखते हैं। x की वैल्यू 1 मतलब कि 2 गुणा 1, y की वैल्यू 8 बराबर है में 10, ठीक है। तो 2 एकम 2 जमा 8 बराबर है 10। तो यहाँ पर भी जो है वो 10 आएगा, यहाँ पर भी जो है वो 10 आएगा। लेकिन ये तो इसका हल है, हमसे तो पूछा है कौन नहीं है, तो इसलिए ये गलत, क्योंकि जो जो हल होंगे वो सभी अब गलत होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक किया होगा तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ो तब भी 10 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे 5 है, जमा का निशान, y की जगह पे भी 5 है, बराबर है 10। गुणा करें तो 5 दूनी 10, जमा में 15 बराबर नहीं, जमा में 5 बराबर है 10। तो कितना आ गया ये? तो ये आ जाएगा 15, जो कि 10 के बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हल भी नहीं होगा, और यही हमसे पूछा गया था। इसलिए बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5,5 इसकी ग्राफ की लाइन पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इसका हल नहीं है, और जो हल नहीं होते हैं वो ग्राफ की रेखा पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल। अभी आज की क्लास को लेकर के भाई किसी बच्चे के मन में डाउट है तो क्लास में रुको, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।